नमस्कार, मेरा नाम बीना है और आप द इंडिया शॉप देखना शुरू कर चुके हैं। कहते हैं जब एक शिष्य को अच्छा शिक्षक मिल जाता है तो उसके आगे की जिंदगी काफी बेहतर हो जाती है। और एक ऐसा ही शिक्षक बिहार के उन छात्राओं को मिला है जो स्पोर्ट्स की दुनिया में आगे बढ़ना चाहती थी। इस शिक्षक की कहानी बताने से पहले हम आपको बता दें कि बिहार में खेल से जुड़े क्षेत्र को, चाहे वो कबड्डी हो, क्रिकेट हो, तमाम जो खेल हैं उसको लेकर कुछ ज़्यादा जो है यहाँ पर तवज्जो नहीं दिया जाता। पर एक ऐसे शिक्षक ने दो छात्राओं को पहली ज़िंदगी बदली और उसके बाद वो अब जो है दो से इनका कारवां, इनका सफ़र जो है 100 छात्राओं की ज़िंदगी बदल रहा है। हम कहानी की शुरुआत करते हैं कि किस तरह संजय पाठक ने, जो कि बिहार के एक सरकारी स्कूल के शिक्षक रहे और उसके बाद उन्होंने स्पोर्ट्स एकेडमी को चलाने के लिए, और ये स्पोर्ट्स एकेडमी जो है वो निःशुल्क चलाते हैं छात्राओं के लिए, और अब जो है उनका सफ़र किस तरह आगे बढ़ रहा है, किस तरह लोग उनको अपना गुरु मान रहे हैं, इसकी कहानी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सिवान के एक शिक्षक ने बदल दी दो बेटियों की जिंदगी। कभी एकेडमी चलाने के लिए बेची थी सोने की चैन, अब राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी कर रहे तैयार। आपको बता दें कि सिवान की लड़कियां राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उड़ान भरने के लिए तैयारी कर रही हैं। दरअसल जिले के मेडवा थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर गांव की रानी लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स एकेडमी में महिला फुटबॉल और हैंडबॉल खिलाड़ियां निःशुल्क ट्रेनिंग लेकर देश दुनिया में अपना लोहा मनवा रही हैं। जैसा कि हमने आपको शुरुआत में ही बताया कि इस एकेडमी को खोलने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे संजय पाठक के पास, और उन्होंने अपने गले की चैन बेच दी जो कि सोने की थी, और उसके बाद इस स्पोर्ट्स एकेडमी को चलाया, और वो भी निःशुल्क। यहाँ छात्राएं जाती हैं, ट्रेनिंग लेती हैं, और स्पोर्ट्स की दुनिया में वो छात्राएं जो रुचि रखती हैं उनके लिए ये एकेडमी तैयार किया गया है। यहाँ निःशुल्क ट्रेनिंग दी जाती है। आपको बता दें कि 2014 में भारतीय महिला अंडर 16 फुटबॉल टीम की कप्तान रही अमृता सिंह इसी एकेडमी की पहचान है। दरअसल इस साल कहानी की शुरुआत हुई थी साल 2009 में। यहाँ पेशे से सरकारी शिक्षक संजय पाठक अपने स्कूल की दो मेधावी लड़कियों को खेल की ट्रेनिंग देना शुरू करते हैं। तमाम मुश्किलें आने के बाद वो पीछे नहीं हटे, जिसका परिणाम हुआ कि दोनों ने राष्ट्रीय स्तर पर अपना लोहा मनवाया। इसके बाद संजय पाठक के पास आज महिला खिलाड़ियों की संख्या 2 से बढ़कर करीब 100 हो गई है। वे सब रोज सुबह शाम उन्हें ट्रेनिंग देते हैं। इसमें से कई लड़कियों ने अंतर्राष्ट्रीय और खिलाड़ियों के राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन भी किया है। कई लड़कियों को सरकार की तरफ से सम्मानित भी किया गया है। इस तरह ग्राउंड की 3 लड़कियों को सरकार ने खेल कोटे से नौकरी भी दी है, वहीं 6 लड़कियां ट्रायल में हैं। आपको बता दें कि संजय पाठक की मेहनत इस कदर रंग लाई है कि जिन लड़कियों को लोग घरों तक ही सीमित रखते थे, आज वही लोग अपनी लड़कियों को संजय पाठक के पास उनकी प्रतिभा निखारने के लिए भेजते हैं। जैसा कि हमने वीडियो के शुरुआत में ही कहा कि खेल के क्षेत्र में लड़कों को तो आने ही नहीं दिया जाता, लड़कियों तो काफ़ी दूर की बात है। लेकिन संजय पाठक की एक, जो कहें कि उनका मकसद था कि खेल की दुनिया में लड़कियां आगे आएँ, और उसके लिए जो उन्होंने मेहनत मशक्क़त की है कि उन्होंने निःशुल्क जो है ट्रेनिंग सेंटर खोला है, एकेडमी खोला है, और वहाँ पर वो निःशुल्क दिन रात मेहनत करते हैं उन छात्राओं की प्रतिभा को निखारने के लिए, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए। और ऐसे में अब जो है खुद संजय पाठक भी एक ऐसा नाम बन गए हैं जो हर किसी के जुबान पे चढ़े रहते हैं, उनकी लोग तारीफ करते हैं, उनकी इस जो कामयाबी की बुलंदी है जो लड़कियों तक वो पहुंचा रहे हैं, इसकी तारीफ की जाती है। आपको बता दें, खास बात यह है कि इनमें से 95 लड़कियों की आर्थिक स्थिति बेहद खराब है। किसी के पिता ठेला चलाते हैं तो किसी के पिता दिहाड़ी मजदूर है, किसी की माँ खेतों में मजदूरी करती है तो किसी की माँ दूसरे के घरों में बर्तन साफ करती हैं। और ये लड़कियां जो है अब राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय खेलों में जो है आगे जा रही हैं, यहाँ अपनी प्रतिभा दिखा रही हैं, वहाँ से सम्मानित होती हैं, जैसा कि हमने कहानी की शुरुआत में ही आपको बताया था। आपको बता दें कि पेशे से सरकारी शिक्षक संजय पाठक ने अपने संघर्ष की कहानी साझा करते हुए बताया है कि 2009 में भारत सरकार द्वारा पंचायत युवा खेल अभियान चल रहा था। तब मैं मेरवा में सरकारी स्कूल के शिक्षक के रूप में कार्यरत था। 6ठी कक्षा की 2 लड़कियां पुतुल कुमारी और तारा खातून दौड़ प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए उत्सुक थी। तभी मैंने 19 नवंबर 2009 से अपनी 2.5 एकड़ के खेत को मैदान बनाकर ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। परिणाम ये हुआ है कि दोनों लड़कियों ने प्रखंड, जिला और स्टेट लेवल पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते हुए गोल्ड और सिल्वर मेडल जीतकर लाई। इसके बाद दुगने उत्साह के साथ ट्रेनिंग देनी शुरू की, तो बाद में दोनों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेला। इसके बाद मैंने निर्णय लिया है कि ग्रामीण इलाके में इन बच्चियों के अंदर छुपी प्रतिभा को सामने लाया जाए। फलस्वरूप मैंने रानी लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स एकेडमी शुरू की। 2016 में इसे आवासीय बना दिया। आज यहाँ 50 की संख्या में लड़कियां रहती हैं। उनके पढ़ने, खाने, प्रैक्टिस आदि के लिए निःशुल्क व्यवस्था है। तो इस तरह इनका सफ़र शुरू हुआ और आज जो है ये कामयाब एक ट्रेनर बन चुके हैं। छात्राओं के लिए ये भगवान माने जाते हैं और लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह
गांव की लड़कियां भी अपनी प्रतिभा को निखार सके, आगे पहुंच सके और खेल के क्षेत्र में एक नया इतिहास रच सके। आपको क्या लगता है? आप भी अपने सुझाव हमें कमेंट के जरिए दीजिए। इसके साथ ही अगर अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और ऐसे अन्य तमाम खबरों के लिए बने रहें नई इंडिया टॉप के साथ। धन्यवाद।